नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई के सिटी न्यूज। मैं योगेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई के सिटी न्यूज। आगरा के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा 3 दिवसीय बहुजन समाज समीक्षा दिवस बामसेप DS4 बसपा के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहेब की 87वीं जयंती के उपलक्ष्य में 13 मार्च 2021 3 दिवसीय सेमिनार स्थान गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज नगला माकरोल के प्रांगण में आयोजित किया गया है, जिसमें देश के लगभग 22 राज्यों के धम्म उपासक उपासिकाओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध पूर्व विधायक संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने मान्यवर काशीराम साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला और साहब दलित शोषित SC ST BC OBC को होते हुई कौम को जगाया और 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आगे प्रोफेसर RC धीमान संविधान वाचन ने भारतीय संविधान के बारे में लोगों को अवगत कराया। आगे वक्ताओं की कड़ी में बादल सिंह बौद्ध कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश, BM पटेल प्रभारी गुजरात, सम्यक जीवी आजाद बौद्ध बुद्ध और उनका धम्म वाचक संघ प्रिय कमलेश बौद्ध संयोजक मध्य प्रदेश, ईश्वी रमेश चंद्र बनगोत्रा सह संयोजक जम्मू कश्मीर, MR प्रशांत संयोजक उड़ीसा, योगेश गौतम संयोजक दिल्ली, विजय बुद्ध संयोजक छत्तीसगढ़, गुणवंत सुमरा संयोजक गुजरात, विनय कुमार बुद्ध सह संयोजक पूर्वी उत्तर प्रदेश, राम प्रसाद राम संयोजक झारखंड, आजाद सिंह बौद्ध सह संयोजक हरियाणा, ऋषि पाल रवि संयोजक उत्तराखंड, ताराचंद बौद्ध सह संयोजक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जगदीश चंद सितारा तेलंगाना उपासिका, निरंजरा विनोद पिपर संगठन सचिव महिला विंग महाराष्ट्र, हृदय वर्मा जिला उपाध्यक्ष बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, आशीर्वाद व समापन रामकिशन अशोकायन राष्ट्रीय संरक्षक संचालन VL चंद्रा वह कमलेश बुद्ध ने किया। वाई के सिटी न्यूज से संवाददाता रोहित कुमार की रिपोर्ट आगरा से। धर्म प्रकाश भारतीय XMLC BSP आगरा संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मान्यवर काशीराम साहब की 87वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर 3 दिवसीय बहुजन समाज समीक्षा दिवस आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत के 26 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग ले रहे हैं और इसका उद्देश्य है मान्यवर काशीराम साहब जो हजारों जातियों में तोड़ा गया समाज था, जिसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC कहते हैं, ऐसे बहुजन समाज को वो जातियाँ खत्म करके, जातियों को समाप्त करके एक बहुजन समाज का निर्माण करना चाहते थे। तो उनका जो काम था मान्यवर काशीराम साहब और जो उनका संकल्प था कि इस देश में, इस देश का जो दलित है, पिछड़ा है, जो मजदूर है, गरीब है, निर्बल है, तो ऐसे वर्गों की सरकारों में भागीदारी होनी चाहिए, उनका इस देश में शासन हो। दूसरा मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे कि जो संविधान परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया है, उस संविधान को सही मायने में इच्छा शक्ति के साथ इस देश में लागू किया जाना चाहिए। दूसरा मान्यवर काशीराम चाहते थे प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत। तो मान्यवर काशीराम साहब की ये जो तमन्ना थी, जिसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बहुजन समाज और इस देश के राष्ट्र के लिए, भारत के लिए उन्होंने समर्पित किया था, तो उनकी स्मृति में
उनकी यादगार में हम लोग ये समीक्षा दिवस मना रहे हैं। और 14 अप्रैल जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का आने वाला है, वो 14 अप्रैल को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संपूर्ण भारत में पूरे अप्रैल माह को 30 दिन हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संकल्प दिवस जयंती के रूप में उनका मनाएंगे। भारत के सारे लोग संकल्प लेंगे कि सही सच्चा लोकतंत्र, सही माने में संविधान को लागू करके भारत को अशोक सम्राट के सपनों का भारत, सशक्त भारत बनाया जाए। उस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो 14 अप्रैल को ये तैयारी चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है? क्या 14 अप्रैल की बाबा साहब की जयंती की कैसी तैयारी चल रही है? 14 अप्रैल की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की तैयारी को 6 महीने पहले से ही लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी तक वो सीमित रहते हैं कि मोमबत्ती लगाना, अगरबत्ती लगाना और उनकी पूजा करना। तो हम पूजा तो करेंगे, मोमबत्ती अगरबत्ती भी लगाएंगे, लेकिन उनके जीवन से प्रेरणा भी लेंगे। और जिस संविधान का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कठिन समय में किया है, तो वो संविधान को आज तक 70 वर्षों में जितनी भी सरकारें भारत में बनी हैं उसको लागू करती हैं, उस पर ईमानदारी से काम नहीं करती हैं। और संविधान पर ईमानदारी से काम किया जाए, ये संकल्प होगा 14 अप्रैल की जयंती का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के ऐसा संकल्प लेंगे। राष्ट्रीय संगठन सचिव, आज हम लोग माननीय कांसीराम बापू की जन्म दिवस समाज की शिक्षा के रूप में मना रहे हैं। यहाँ करीब करीब भारत के 25 लोगों ने यहाँ इसके साथ साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो उद्देश्य है इतना है, माननीय सांसद बने या ना बने, विधायक बने या ना बने, लेकिन विचारधारा कभी रुकनी नहीं चाहिए। ये राष्ट्रीय उद्देश्य लेकर के भारत में ये उद्देश्य पिछले कई महीने से किया था, जो आज भारत नजर आ रहा है। आज राष्ट्रीय बौद्ध केंद्रीय कार्यालय आगरा में आप देख रहे हैं प्रांगण में किस तरह से लोग सफेद वस्त्रों में माननीय साहब की जन्मदिवस में हर्षोल्लास का हम मनाने का काम कर रहे हैं। और हमने यही संदेश देने का काम किया कि आज भारतवर्ष में अगर कोई धार्मिक संगठन है तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 25 प्रदेशों में हमने गठन कर चुके हैं, 36 प्रदेश के भी लोग यहाँ पधारे। ये हमारी कार्यकर्ताओं, हमारी टीम का संपूर्ण भारत में मेरे बीच पर उपस्थित हैं मध्य प्रदेश से भोपाल से आदरणीय राजू भारती साहब, जो सिंगर साहब हैं, बहुजन समाज में बहुत समय से बचपन से ये कार्यरत हैं। स्वयं रूपेश अमृत साहब जो कि आगरा मंडल को पूरे को हमारे साथ शुरू में देखते हैं, और प्रदेश के दिल्ली प्रदेश के संयोजक साहब बैठे मेरे बीच में योगेश कुमार गौतम साहब, ये भी दिल्ली प्रदेश के काफ़ी लोगों के साथ दर्ज आई है। ऐसे मान्यवर साहब का जन्म दिवस के रूप में हम बहुजन समाज के रूप में इस कार्यक्रम को हम पूरी तरह से करने में लगे। उद्देश्य क्या है इसका लोगों के बारे? उद्देश्य हमने बताया कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य ये है कि महान पुरुषों की जो विचारधारा है जन जन तक पहुँचनी चाहिए। हमारे राजनीति से कोई ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुँचनी चाहिए। ये संकल्प के साथ में हम कार्य कर रहे हैं, और हमारा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था, ये सारे कार्य को लेकर हम लोग कर रहे हैं। भारत के संवैधानिक अधिकार, भारतीय संविधान में जो नागरिक के संवैधानिक अधिकार हैं उनको ध्यान में रखकर के कविताएं, गजलें मैं लिखता हूँ, राइटर साहित्यकार, और समाज ने बहुत ज़्यादा से सम्मानित किया है। भारतवर्ष में यूट्यूब के माध्यम से लोग देखते हैं, उनका मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय महासभा का काम देख रहा हूँ, और राष्ट्रीय महासभा पूरे भारत में नैतिक मानव पैदा करने वाली एक मशीन बन रही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा तय करेगी इस देश के अंदर नैतिक को किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए, और भारत को हम एक आदर्श भारत कैसे बनाएंगे, राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा,
सोने की चिड़िया जिस भारत को हम कहते थे सम्राट अशोक के भारत को, वो सम्राट अशोक का भारत बनाने के लिए हमारे माननीय साहब कांसी राम जी के सपनों का भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरी ताकत से, पूरी बुद्धि से, पूरे विवेक से, बहुत बड़े बड़े विद्वान मीटिंग के माध्यम से ही नहीं, फिजिकल मीटिंग के माध्यम से भी प्रशिक्षण देकर निर्माण प्रक्रिया के तहत, प्रशिक्षण प्रक्रिया के तहत जोड़ रही है। क्योंकि बाकी जितने भी संगठन इस देश के अंदर सब भावनात्मक संगठन है, सारे लोग भावनाओं से जुड़ जाते हैं। चाहे मैं अभी युग के संगठन जैसे भीम आर्मी का मैं यहाँ पे नाम लूँ, ये इस भावनाओं से जुड़ने वाले संगठन है, इनमें भावनाओं से लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भोग बजा के, पूरा इतिहास पढ़ा के, मानव साहब कांसी राम जी बाबा साहब का त्याग बलिदान बता के लोगों को जोड़ रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत के कोने कोने में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की गली गली में शाखा होगी। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो संगठन है वो इस देश के अंदर भारतीय संविधान को लुटने से, मिटने से, जलने से बचाएगा भी। और जो मनुवादी ताकतें हैं, जो राष्ट्रद्रोही, जो भारत के द्रोह में काम करना चाहती है, जो भीमराज को और सम्राट अशोक के शासन को अगला शासन लाना चाहती है, एक मनमाना शासन लाना चाहती है, हिटलर शाही चलाने वाली जो सरकार है, उनके खिलाफ लगाम लगाने का काम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा करेगी। क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य भारत की जनता के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे आता रहता हूँ पहले अच्छा लग रहा है कि कविराज बहुत चर्चित हुआ है। बधाई 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 बधाई। सब सो रहे थे गफलत में, सबको तुमने जगाया है। एक गोद की ताकत से बहू ने सजाया है, बहुजन तुमने सजाया है, बहुजन तुमने सजाया है। कर होते ज्यादा वोट तो, कर होते ज्यादा वोट तो, देता तू सफाई। बधाई बधाई ओ बधाई बधाई। बहुत खुशी होती है मानव साहब कांसी राम जी ने ऐसे इस देश के दबे दबे लोगों को शासक बनाया है और ये सपना दिखाया है कि भारत का संविधान आपको शासक बनाता है। जैसे बाबा साहब ने कहा था, जाओ तुम अपनी दीवारों पर लिख लो मेरे बच्चों, तुम्हें एक दिन भारत का शासन करता जमात बनना है। तो धन्य है माननीय साहब कांसी राम जी, जिनको हम लोग आदर्श मानते हैं और उनके मिशन में मैंने अपना पूरा जीवन देने का संकल्प लिया है। उस संकल्प से 20 साल से काम कर रहा हूँ। अंतिम क्षण तक हम लोग इस मानव साहब के कार्यक्रम काम करेंगे। आपके चैनल ने हमारे विचारों को जनमानस तक पहुँचाने का कार्य किया। आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत मंगल हो।